एपिसोड की शुरुआत में हम जिनो को देखते हैं जहाँ वो गार्डन टेम्पल में काफी सारे स्टैचूज से लड़ रहा होता है। जिनो काफी सारे स्टैचूज को खत्म तो कर रहा था, लेकिन वहाँ पे और भी ज्यादा स्टैचूज आ ही रहे थे। तभी जिनो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे गॉड स्टैचू अपने लेजर बीम से जिनो पे अटैक कर देता है। साथ ही काफी सारे स्टैचू जिनो के काफी पास आके उस पे अटैक करने ही वाले थे। यह सब देख के जिनो मन में कहता है उनके अटैक को अब मैं डॉज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसी बात है। आगे हम देखते कि जिनो अपने एक हाथ से डैगर को निकालता है और दूसरे हाथ से कमांडर टच का यूज करता है। कमांडर टच का यूज करके वो सारे स्टैचूज को अपने सामने लाके गॉड स्टैचू के हमले से खुद को बचा लेता है। आगे हम देखते हैं कि कमांडर टच अपने फाइनल फॉर्म अथॉरिटी पे अपग्रेड हो चुका है। गॉड स्टैचू का बीम का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था। सारे स्टैचूज को खत्म करके भी गॉड स्टैचू का अटैक आगे बढ़ता है। जिनो जैसे तैसे उस अटैक से बच जाता है और वो कहता है ये काफी ज्यादा पास था। अगर ये मुझे डायरेक्ट हिट लग जाता तो मैं इस लेवल पे होके भी मर जाता। मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। आगे जिनो अपनी स्पीड स्किल का यूज करता है और काफी तेजी से गॉड स्टैचू की तरफ जाने लगता है। गॉड स्टैचू अपने पैर से जिनो को कुचलने की कोशिश करता है, पर जिनो उससे बच जाता है और सीधा गॉड स्टैचू की तरफ जंप लगाता है। गॉड स्टैचू फिर से अपने लेजर बीम का अटैक तैयार करने लगता है। जिनो मन में कहता है एक और लेजर बीम। अगर मैं अपने स्पीड और कमांडर अथॉरिटी स्किल को एक साथ कंबाइन करूंगा तो मैं सीधा उसके ब्लाइंड स्पॉट पे अटैक कर सकता हूँ। जिनो कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है और गॉड स्टैचू के कंधे पे अटैक कर देता है, जिससे गॉड स्टैचू का लेजर बीम की दिशा चेंज हो जाती है। ये देख के जिनो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है ग्रेविटी फुल, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपनी पावर को बस थोड़ा सा ही यूज किया, फिर भी ये इतने बड़े टारगेट पे वर्क कर गया। इस अपग्रेड ने काफी बड़ा फर्क बनाया है। आगे जिनो मल्टीलेशन का यूज करके गॉड स्टैचू के चेहरे पे हमला कर देता है, पर इससे गॉड स्टैचू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हंसने लगता है। उसको ऐसा देख के जिनो अपने मन में कहता है ये डीमन किंग का ड्रैगर नॉर्मली किसी भी चीज को काट डाल सकता है, पर इस टाइम ये बस स्क्रैच कर पाया। कोई बात नहीं, अगर मैं इसे स्लाइस नहीं कर सकता तो मैं अपने खुद की स्ट्रेंथ का यूज करूंगा। जिनो एक जंप लगाता है और एक स्क्रैच हुई जगह को पकड़ लेता है और उधर अपनी पूरी ताकत से पंच करता है, जिससे गॉड स्टैचू की बैंड बच जाती है। ये सब देख के आर्किटेक्ट कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे बेहतरीन क्रिएशन के खिलाफ इस तरीके का अटैक करेगा। जिनो गॉड स्टैचू पे लगातार अपने पंचेस मारता रहता है और वो उसे कहता है अब मैं दिखाऊंगा कि 103 लेवल पे होना क्या होता है। ऐसा कहने के बाद जिनो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक गॉड स्टैचू पे मारता है, जिससे गॉड स्टैचू नीचे गिर जाता है और उसका खेल यही खत्म हो जाता है। आगे जिनो भी नीचे आ जाता है। नीचे के स्टैचू जिनो पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं, पर जिनो कमांडर टच का यूज करके उन सभी को वहीं पे पटक देता है। जिनो मन में कहता है इस बैटल को मुझे शुक्रिया करना चाहिए, इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पावर्स और भी ज्यादा ग्रो हो गए हैं। आगे आर्किटेक्ट जिनो के पास आ जाता है और वो उसे कहता है बेहतरीन। जिनो उससे कहता है चलो अभी तुम्हें तुम्हारा वादा निभाना चाहिए, पर आर्किटेक्ट हंसने लगता है और वो उसे कहता है टेस्ट अभी खत्म नहीं हुई, तुम नहीं देख रहे क्या मैं अभी भी यही हूँ। जिनो के सामने सिस्टम एक मैसेज देता है और वो उसे कहता है एक अर्जेंट क्वेस्ट आ गया है। ये देख के जिनो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आर्किटेक्ट जिनो से कहता है मैं तुम्हारा आखिरी टेस्ट हूँ। सिस्टम जिनो को और एक मैसेज देता है और उसे कहता है दिए गए समय के अंदर तुमने अगर एनिमी को नहीं हराया तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। हम देखते हैं कि जिनो को बस 10 मिनट के अंदर ही आर्किटेक्ट को हराना है। जिनो उसे कहता है आखिर तुम हो कौन। हम देखते हैं कि टाइम शुरू भी हो जाता है। आर्किटेक्ट जिनो से कहता है मैंने तुम्हें कहा ना ये एक बेकार सा सवाल है, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। आगे हम देखते कि आर्किटेक्ट अपना असली चेहरा जिनो को दिखाने जा रहा था। वो जिनो से कहता है मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ, क्या अब तुम मेरे इस जवाब से संतुष्ट हो गए। आगे हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जिंचुल आ गया था। वो लेडी जिंचुल से कहती है सभी सर्विलेंस टीम यहाँ पे मेरे साथ आइए। हम देखते हैं कि जिनो अपने साथ काफी ज्यादा एलाइट हंटर्स को भी लेके आया था। जिंचुल मन में कहता है मैंने जैसे तैसे शॉर्ट नोटिस से 7 इलाइट हंटर जो एसोसिएशन में अवेलेबल थे उनको साथ लाया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सभी संग जिनो की हेल्प करने के लिए काफी नहीं है। मैं बस पूरी सी पूरी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जिंचुल गेट के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है। ये देख के पीछे के हंटर उसे कहने लगते हैं सर क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि जिंचुल को डर के मारे पसीने आने लगते हैं। वो पहले मन में कहता है
ये क्या हो रहा है। फिर वो अपने हंटर से कहने लगता है क्या कोई और है जो ये सब कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर जिंजुल को अंदर जाने से रोक रहा था। जिंजुल कहता है इतना खतरनाक माना ये कहाँ से आ रहा है। मैं बहुत ही ज्यादा डरावने माना के तूफान को महसूस कर पा रहा हूँ। जिंजुल थोड़ा सा गेट से पीछे आ जाता है और वो अपने हंटर साथियों से कहता है क्या हमारे आसपास कोई मेजर गिल्ड है। एक हंटर कहता है हाँ सर, हंटर गिल्ड यहाँ रेड मारने के लिए तैयार थे। जिंजुल उससे पूछता है उनके 2 यस रैंक हंटर वो भी है। दूसरा हंटर कहता है हाँ, मिस्टर चोई और मिस चा ये दोनों ही इस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे। जिंजुल इनसे कहता है हंटर गिल्ड के साथ एक इमरजेंसी रिक्वेस्ट रखो, उन्हें कहो कि हमें उनकी अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे जिंजुल अपने मन में कहता है जिनू आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। आगे हमें कार्डिनन टेम्पल में दिखाते हैं जहाँ आर्किटेक्ट अपने 6 हाथों को निकालता है और काफी तेजी से जिनू पे अटैक कर देता है। जिनू भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने हाथ से आर्किटेक्ट के हमले को रोक तो देता है लेकिन आर्किटेक्ट अपने दूसरे हाथों से जिनू के पेट पे काफी जोरदार वार कर देता है। इससे जिनू काफी दूर पीछे की एक दीवार से टकरा जाता है और उसे काफी ज्यादा दर्द भी होने लगता है। उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। आर्किटेक्ट तुरंत अपना दूसरा अटैक जुनू पे करने के लिए आ जाता है लेकिन जुनू इस बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद आर्किटेक्ट अपने दोनों हाथों से जुनू को जकड़ने की कोशिश करता है पर जुनू अपने दोनों हाथों से उसके हाथों को पकड़ लेता है और बच जाता है। आर्किटेक्ट अपने हाथों से और भी फोर्स लगा के जुनू को कुचलने की कोशिश करता है पर अपना जुनू भी कहाँ हार मानने वाला था। वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आर्किटेक्ट की जकड़ से बच जाता है। ये देखे आर्किटेक्ट कहता है बहुत अच्छे, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया, तुम मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आगे निकले। आगे आर्किटेक्ट जुनू के मुंह पे पंच करता है जिससे जुनू के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है पर जुनू तुरंत आर्किटेक्ट के मुंह पे भी पंच कर देता है जिससे आर्किटेक्ट भी काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। आर्किटेक्ट कहता है किसे पता था मुझे एक ह्यूमन से फाइट करने में इतना मजा आएगा। मुझे अपने पूरे जिंदगी के सालों में ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि एक ह्यूमन एक वर्दी ओपोनेंट होगा। ये कितनी मजाकिया बात है। आगे हम जिनू को देखते हैं, उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो अपने मन में कहता है जैसे ही मैं 101 लेवल पे पहुंचा, इस बंदे ने मुझे यहाँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुलाया। ये पक्का ऐसा सोच रहा है कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ पर मैं ये कर सकता हूँ। जिनू आर्किटेक्ट से कहता है आर्किटेक्ट मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ पूछना बाकी है। तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया, तुमने मुझे ही प्लेयर क्यों चुना और अभी इस दुनिया में क्या हो रहा है। आर्किटेक्ट जिनू पे हमला करने के लिए आ रहा था। वो कहता है तुम यह सब जानने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हो है ना। अब मैं समझा, तुम ये सोच रहे हो कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो शायद तुम्हें कोई भी जवाब नहीं मिलेंगे। जिनू भागने लगता है और वो मन में कहता है पास के कॉम्बैक्ट मुझे दिक्कत में डाल रहे हैं। आगे हम देखते कि जिनू कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है और हम देखते कि आर्किटेक्ट भी सेम स्किल का यूज कर सकता है। वो जिनू से कहता है तुम दूर से अटैक करने के बारे में सोच रहे हो, ये सब बेकार है। आगे हम देखते है की इन दोनों के अटैक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और वहाँ पे काफी बड़ा डिस्टोर्शन भी हो जाता है। ये सब देख के जिनू अपने मन में कहता है वो मेरी तरह सेम स्किल को यूज कर सकता है, इसका मतलब दूर से अटैक करना भी बेकार है। आगे आर्किटेक्ट कमांडर अथॉरिटी का यूज करके स्टैचूज के वेपन को अपने पास बुला रहा होता है। वो जिनू से कहता है तुम मुझे मारो या ना मारो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो जवाब तुम्हें मिलने वाले हैं वो पहले से ही तय किए गए हैं। जिनू उससे पूछता है तुमने ये सब कैसे बनाया और तुमने मुझे ऐसी पावर कैसे दी। आर्किटेक्ट उसे कहता है मैंने तुम्हें नहीं चुना बल्कि मैं तो इस आइडिया के खिलाफ था। मैं तो इस सिस्टम के प्लेयर का देखरेख करने वाला आर्किटेक्ट और मॉडरेटर हूँ। मेरा डिजाइन ये परफेक्ट है। जुनू देखता है कि कितना समय अभी भी बचा है। हम देखते हैं कि जुनू के पास अभी 6 मिनट्स बाकी है। वो कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे उसके साथ आमने सामने भिड़ना होगा। आगे हम देखते हैं कि ऊपर से आर्किटेक्ट जुनू पे अटैक करने के लिए आ जाता है। वो जुनू से कहता है बचे हुए समय में मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो सीधा जुनू के सामने लैंड हो जाता है जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच जाती है। आगे आर्किटेक्ट अपने वेपन से जिनू पे हमला करना शुरू कर देता है लेकिन हम अचानक जिनू के अंदर एक नई पावर के अपग्रेड को देखते हैं। जिनू भी इससे हैरान था। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे सारे सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प होने लगे हैं, मैं ये कर सकता हूँ। लॉन्ग स्वॉर्ड, स्पेयर, ब्लेड, एक्स, हैमर, मैं उसके सारे मूवमेंट को सेंस कर पा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिनू आर्किटेक्ट के हर वेपन के हमले को
बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। इसके साथ ही जुनू उसके एक हाथ को काट डालता है। इससे आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है मैं तो अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी वो मेरे सारे अटैक को ऐसे ब्लॉक कैसे कर पा रहा है, और साथ ही बाद में वो मुझ पे अटैक भी कर रहा है। वो तो काफी ज्यादा तेज भी हो गया है। हम देखते कि जुनू आर्किटेक्ट के काफी सारे हाथ को काट डालता है। इससे आर्किटेक्ट को दर्द भी होने लगता है। आर्किटेक्ट कहता है मैं एक फेक बॉडी के अंदर हूँ, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मुझे इतना दर्द पहुंचा पा रहा है। अब मैं समझा, शायद इसलिए तुम्हें चुना गया है। ये तो बस हल्की सी झलक है, लेकिन वो मिल चुका है। आर्किटेक्ट ये किसकी बात कर रहा है, ये आगे हमें पता चल जाएगा। आर्किटेक्ट जुनू पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए जुनू से कहता है तुम बस एक ह्यूमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे हम देखते हैं कि जुनू के पास अभी बस 3 ही मिनट बाकी है। तभी सारे स्टेचूज फिर से खड़े होने लगते हैं। इवन गॉड स्टेचूज भी खड़ा हो जाता है और ये सभी जुनू की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जुनू अपने कमांडर अथॉरिटी का यूज करके जमीन पे काफी तगड़ा ब्लो देता है, जिससे सभी स्टेचूज पीछे उड़ जाते हैं। गॉड स्टेचू अपने हाथ से जुनू पे हमला कर देता है, लेकिन जुनू उसे डॉज करके आर्किटेक्ट को हराने के लिए आगे बढ़ता है। आगे हम देखते हैं कि जुनू के पीछे काफी सारे स्टेचूज लग जाते हैं। जुनू के आगे आर्किटेक्ट होता है। जुनू अपने मल्टीलेशन का यूज करके आर्किटेक्ट पे हमला कर देता है, लेकिन तभी जुनू के पीछे से एक हाथ में शील्ड पकड़ा हुआ स्टैचू आ जाता है, और ये वही स्टैचू है जिसने जुनू के पहले पैर को काट डाला था। उसे देख के जुनू को अपना पास्ट याद आ जाता है। वो कहता है ये वही पहले वाला बंदा है। जुनू एक जंप लगाता है और अपनी कोनी से उस स्टैचू के सर पे वार कर देता है और उसे खत्म कर देता है। आगे जुनू फिर से आर्किटेक्ट के पास आ जाता है। वो उसके बचे हुए हाथों को भी काट डालता है। इसके वजह से आर्किटेक्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जुनू वहाँ पे काफी तगड़ा अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। अब बस 2 ही मिनट रह गए थे। जुनू आर्किटेक्ट के गले पे अपना डैगर लगा देता है। आर्किटेक्ट भी अपनी हार को स्वीकार करता है। वो जुनू से कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ, ये टेस्ट अभी यही खत्म होता है। जो जवाब तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे अंदर ही है। ये सुन के जुनू थोड़ा सा हैरान तो हो जाता है और वो कहता है मेरे अंदर। तभी जुनू के सामने एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था जो डाटा तुम्हारे मेमोरी में स्टोर था वो वापस आ गया है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। आर्किटेक्ट जुनू से कहता है आगे ये तुम्हारी चॉइस होगी। पहले जुनू थोड़ा सा सोचता है और आगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि वह अचानक से काफी ज्यादा रोशनी होने लगती है। सिस्टम कहता है डाटा सक्सेसफुली वापस आ गया है। आगे हम देखते हैं कि जुनू की कॉन्शियसनेस एक अलग ही दुनिया में आ जाती है। जुनू नीचे देखता है, वहाँ पे काफी सारे मैजिक बीस्ट होते हैं। उन्हें देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से सारे बीस्ट ऊपर देखने लगते हैं। ये देख के जुनू भी ऊपर देखता है। वो कहता है आखिर ये सब ऊपर क्यों देख रहे हैं। आगे आसमान में देखने के बाद जुनू भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे गेस्ट ओपन होने लगते हैं। ये सब नजारा देख के जुनू कहता है पर्पल आसमान और इतने सारे बीस्ट का झुंड, ये अर्थ हो ही नहीं सकती। अगर ये आर्मी जिसमें आइस एल्व्स, ऑर्क, गॉब्लिन, जायंट्स और भी मैजिक बीस्ट के साथ बनी है, अगर गेट ब्रेक हो जाए तो ह्यूमंस को इनके सामने खड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वो ह्यूमन के पीछे नहीं है। तभी हम देखते हैं कि गेट ब्रेक हो जाते हैं और उसके अंदर से काफी सारे सिल्वर सोल्जर्स आ जाते हैं और इसके बाद बीस्ट और सिल्वर सोल्जर इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये सब देख के जुनू कह रहा होता है ये सारे बीस्ट इन सिल्वर सोल्जर से लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। हथियारों की टकराहट और शापित आवाजें हवा में भर चुकी है। इस युद्ध के मैदान में रक्त के धब्बे दिखाई देने लगे हैं। युद्ध की चीखें जल्द ही दर्द में बदलने लगी। वो इस बैटल में हावी होने लगे हैं। लेकिन जैसे बीस्ट का अंत पास आने लगा, सिल्वर सोल्जर्स अचानक से एक एक करके रुक गए। आगे हम देखते हैं कि वहाँ असली शैडो मोनार्क है। वो वहाँ पे अराइज कहता है और सारे डेड को अपने आर्मी में कन्वर्ट कर लेता है। साथ ही शैडो मोनार्क अपने मोनार्क डोमेन का यूज करता है। ये सब देख के जुनू कहता है वो तो मोनार्क का डोमेन है और शैडो एक्सट्रैक्शन भी। इसका मतलब वो असली शैडो मोनार्क है। मैजिक बीस्ट ने अपनी जान दे दी, लेकिन मरना उनका अंत नहीं है। अभी उनका ब्लड डार्क और भी ज्यादा मजबूत बन गया है। इसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा ताकत मिली है। आगे हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क के आसपास बहुत ही ज्यादा शैडो सोल्जर्स होते हैं। उन्हें देख के जुनू अपने मन में कहता है वो इतने सारे शैडोज को समन कर सकता है, उसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आगे शैडो सोल्जर्स और सिल्वर सोल्जर्स की बैटल स्टार्ट हो जाती है और इस बार शैडो आर्मी सिल्वर आर्मी पे भारी पड़ रही थी। आगे हम देखते कि शैडो मोनार्क कमांडर टच का भी यूज कर देता है। ये देख के जुनू फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शैडो सोल्जर की डेथ और रिवाइवल, ये साइकिल उनके एनिमीज को हराने के लिए रिपीट हो रही है। मोनार्क जहाँ पे
पे भी गया, उसने अपने पीछे विनाश की निशानी को छोड़ गया। शैडो मोनार्क और बीस्ट की जीत होने ही वाली थी, लेकिन जब तक वो ना